नमस्कार मित्रों, आ चुकी है आपके सामने। आपको देखेंगे कि जीके की मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्लास, यानी जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वो लेके आया हूँ पूरा एसएससी जीडी का। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं है। जो आज मैं पेपर कराने वाला हूँ वो 1/2/2023 यानी 1 फरवरी 2023 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में, सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। रोजाना हम एक एक शिफ्ट करेंगे, मैथ, रीजनिंग और हिंदी की, यानी सारी क्लासें करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे हिंदी की क्लास आती है वो सुबह आपके पास आ जाती है कितने बजे? 9 बजे। इसके बाद हमारे जो मैथ की क्लास आएगी वो 12 बजे। 1-2 दिन में आपके हिंदी की स्टार्ट होने वाली वो 3 बजे आ जाएगी, आपके रोज़ाना 3 बजे आपके पास आ जाएगी को। और आपके जो रीजनिंग की होगी वो 6 बजे। ये आपको ध्यान रखना, फिक्स टाइम है। इस टाइम पे आपके पास क्लास आ जाती है। मात्र आपको 20 से 25 मिनट हर क्लास को देना है, यानी 1 घंटा रोजाना हमारे को देना है, जिससे कि पूरा पेपर 1 घंटे में आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्या कहता है? फर्स्ट जो सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था कि 1 जनवरी 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है, यानी सर्वाधिक कम है। महिला की जो पढ़ाई होती है वो सर्वाधिक कम होती है, वो किस राज्य के अंदर है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? किसे क्या कहा जाता है? भारत का फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। सभी को क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, नाम लिया और क्वेश्चन का उत्तर क्लियर, मिल्खा सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि 1950-51 में सफल घरेलू उत्पादन औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितने प्रतिशत था? ये आपसे पूछा गया है। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11.8%। ठीक है, अगर आप टाइम भी लेना चाहो तो हर क्वेश्चन में मैं आपको 5 सेकंड का समय जरूर दूंगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हरचरित के लेखक है? दरबारी कवि भी हो गए और क्या हो गए? लेखक भी हो गए। तो उनका नाम हो जाएगा बाण भट्ट। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद में किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गतिपूर्ण, यानी सदन के सदस्यों की कुल संख्या का भाग होना चाहिए। मतलब जैसे आपको मान लिए उसने कह दिया कि भाई आपके पास 1000 सदस्य है, तो उसका कितना भाग होना चाहिए? 1/10वां, यानी कम से कम आपको 100 सदस्य होना चाहिए। इसका 1/10 निकालोगे, 10% निकालना है, नीचे लगा दोगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, इंटू करोगे आपके प्राप्त होंगे 100। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाया जाने वाला, ठीक है, महामस्त का अभिषेक एक त्योहार है। ठीक है, जैसे हमारे कुंभ का मेला 12 वर्षों में आता है, जो हिंदुओं का एक त्यौहार होता है, इसी प्रकार ये किसका है? तो ये हो जाएगा जैन का। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, यानी 7वां क्वेश्चन कहीं कहीं बीच में रह चुका है। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। रुक्मणी देवी, ठीक है, क्या है? रुक्मणी देवी अरुणडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? ठीक है, यानी कौन सी नृत्य शैली? तो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें भरतनाट्यम। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो गया? 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है? अभी तो इंडिया हटा दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ये 2023 का इसलिए आ गया था फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा, यानी भारत एक राज्यों का संघ है। अनुच्छेद ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया, ठीक है, 1866 की बात चल रही है, वो कहाँ पर? लंदन में। क्या है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना
निम्नलिखित में से किसने की थी? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम हो जाएगा आपका दादा भाई नारोजी। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ से 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेल में खादी यानी इंडिया अपेलियन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है, क्या नाम है उसका बताना है आपको। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ से नारायण राणे, ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? हरित क्रांति का नेतृत्व भारत के अंदर, क्या नाम है? MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, मुकाबले को समाप्त घोषित करने के लिए फिक्स टाइल पहलवान के पास अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध कितने अंक होने चाहिए? कम से कम कितने अंक होने चाहिए? तो उसके पास कम से कम 10 अंक होने चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तरी पूर्वी पवनें से उत्पन्न होती है क्या? उत्तरी गोलांतरों के उष्णकटिबंधीय उच्च दाब की कटिबंध। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन आपका यहाँ से बी, यानी कितना होता है? 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 16, असम का सत्रिया नृत्य प्रेरित है किसके लिए? जल्दी बताओ, शक्ति आंदोलन या भक्ति आंदोलन या सूफी संत, तीनों ही एक ही हो गए। तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर हो जाएगा भक्ति आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी भी संपार्श्विक की आवश्यकता होती है, हमेशा होती है या नहीं होती है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं होती है, या हो जाएगा आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने? 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, जल्दी से पढ़ लीजिए। इंडिया इंटरनेशनल क्या है? ग्लोबल पीसी 2022 के अंदर ग्लोबल पीसी एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो क्या नाम है उनका, ये बताना है 2022 के अंतर्गत। बबीता सी, ऑप्शन आपका यहाँ से 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बबीता सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? संक्रमण का एक लक्षण है, कौन सा जीवाणु? आपका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बुखार। ठीक है, संक्रमण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। आज का 20वां क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है? विषम का चयन करें। ठीक है, क्या होगा? छिड़काव, खुबाई या जोतना या खाना? तो खाना बिल्कुल विषम बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ज़रूर बताएं इस 20 में से आप अगर पेपर देते तो कितने क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, अगर आप 15 प्लस कर देते तो आपका तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही है जीके के अंतर्गत। ठीक है।